हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डीसी मशीन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी किए। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन, इसमें हम लोग बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। डीसी मशीन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं डीसी मशीन में, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद पावर फ्लो इक्वेशन वगैरह पे चलेंगे, पावर फ्लो डायग्राम जो है डीसी मशीन का, लॉसेस वगैरह देखेंगे। फिर आएंगे आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन पे, फिर कैरेक्टरिस्टिक पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में जो होने वाला है, फिलहाल हम लोग जो देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। उसके बारे में पूरा क्लासिफिकेशन मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। आपको वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, बहुत ध्यान से देखना है चीज़ों को। आज आपका जो है फिलहाल छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट डीसी मशीन को लेकर के आपका क्लियर हो जाएगा। और इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान देना है कि डीसी मशीन में बहुत सारे अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो जितना टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप रिवाइज करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, प्लस आप इनका शॉर्ट नोट बनाइए। फिर मैं भी किसी दिन क्लास ले करके, एक लेक्चर ले करके जब एक ठीक ठाक अमाउंट हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि इसका आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाना है इतने टॉपिक का। थोड़ा सा इसमें अभी थ्योरी ज़्यादा है, तो थ्योरी को लेकर के किस तरीके से शॉर्ट नोट हमें बनाना है, कैसे ग्राफिकली हमें चीज़ों को समझ के चलना है, ये सारी बातें मैं करूँगा। तो फिलहाल चलिए देखते हैं फिलहाल आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। इसमें देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन में हमें कौन कौन सी डीसी मशीन पढ़नी है। पहली बात तो हमारे पास होता है एक परमानेंट, मैं क्लासिफाइड कर रहा हूँ इसको, फिर एक एक करके सबको इलेबरेट करूँगा। परमानेंट परमानेंट डीसी मशीन, परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन, ठीक है। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मशीन। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरीके का होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरीके का होगा, सेल्फ एक्साइटेड, अभी मैं मोटर और जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इन जनरल मशीन का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। मोटर और जनरेटर के केस में दोनों ऐसा होता है, ये एकदम सेम टू सेम, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, थोड़ा सा फंक्शन अलग हो जाता है। तो उसके बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक में बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। सेल्फ एक्साइटेड और नेक्स्ट आपका होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड जो आपका होता है ये फिर से क्लासिफाइड होता है कई भाग में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेपरेटली एक्साइटेड दो तरीके का होता है, करंट एक्साइटेड और दूसरा होता है वोल्टेज एक्साइटेड। वोल्टेज एक्साइटेड, ठीक है। अब जो आपके पास सेल्फ एक्साइटेड है, जो आपके पास सेल्फ एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड में सबसे पहले आपका आएगा सीरीज मशीन, शंट मशीन। मैं बताऊंगा क्यों इनको सीरीज मशीन, क्यों शंट मशीन कहा जाता है और क्यों कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड मशीन, कंपाउंड मशीन दो तरीके का, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब ये जो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होते हैं ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक कम्युलेटिव मशीन और एक डिफरेंशियल
डिफरेंशियल मशीन, ठीक है ना। इतने तरीके के मशीन के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये सब हमारे क्या है, डीसी मशीन के क्लासिफिकेशन है। इतने मशीन के बारे में हमें डिटेल चर्चा करनी है कि एक्चुअली ये मशीन होते क्या है। तो एक एक करके हम सबके बारे में चर्चा करेंगे, एक साइड से हम चर्चा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट मशीन की। किसकी? परमानेंट मैग्नेट मशीन की बात करेंगे। तो देखिए, परमानेंट मैग्नेट मशीन की हम बात करने वाले हैं। अभी मैं इसको पूरा मिटाऊंगा। तो परमानेंट मैग्नेट मशीन के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। जो आपका परमानेंट सिंबल आपको पता है, मैंने बहुत पहले ही मशीन का बता दिया है। परमानेंट मैग्नेट जो होता है, ये परमानेंट मैग्नेट मशीन जो होता है ऐसे डीसी मशीन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया गया हो। किसका? परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया गया हो। ये बहुत छोटे मशीन में बेसिकली यूज होता है, जो टॉयज वगैरह होते हैं। ये सिंबल होता है परमानेंट मैग्नेट मशीन का। जो टॉयज होते हैं, जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, उनमें जो डीसी मशीन लगा होता है, वहाँ बेसिकली हम लोग परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन का प्रयोग करते हैं। परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन, तो ये आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर रखना है, पहली बात, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मशीन में फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होता है। फ्लक्स आप चाह के भी वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लक्स आपका जो है मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है, और इसका मैग्नेट ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो परमानेंट, नाम से ही स्पष्ट है कि वो परमानेंट है। दैट्स वाई वी कैन नॉट चेंज हियर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मशीन, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये बात आपको एकदम क्लियर रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी मशीन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रिएट किया जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी दे करके आप मैग्नेटिक फील्ड जहाँ क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास डीसी मशीन होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लेकर के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के आधार पर दो तरीके के हो गए। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। तो सबसे पहले मैं सेपरेटली एक्साइटेड की बात करूंगा। सेपरेटली एक्साइटेड, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक साइड से हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सेपरेटली एक्साइटेड में दो हैं, तो पहले हम लोग इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड में सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब जान लीजिए कि कोई भी हमारे पास डीसी मशीन होगा, ये हमारे पास डीसी मशीन है। चलिए हम इसको बहुत सीक्वेंस में देखते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक साइड से देखते चलते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर रहे। बस वैसे सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब ये समझ लीजिए, नाम से ही स्पष्ट है कि इसको सेपरेटली एक्साइट किया जा रहा है। सेपरेटली मतलब बाहर से एक्साइट किया जा रहा है। मतलब जो डीसी मशीन है उसमें एक्साइट किसको किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग को। और फील्ड वाइंडिंग को कहाँ से एक्साइट किया जा रहा है, बाहर से एक्साइट किया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सेपरेटली एक्साइटेड। किसके बारे में, सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में एक हमारे पास आर्मेचर होगा मशीन का, दिस इज, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो फील्ड वाइंडिंग होगी, उसको जो सप्लाई दी जाएगी वो एक्सटर्नल सप्लाई होगी। एक्सटर्नल सप्लाई, डीसी सप्लाई होगी, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई। एक्सटर्नल डीसी सप्लाई हम लोग बाहर से देंगे इस तरीके के फिलहाल सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में। अब जो एक्सटर्नल, हम यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी दैट इज फील्ड करंट, यहाँ जो होगी आर्मेचर करंट इन केस ऑफ जनरेटर बाहर की तरफ, इन केस ऑफ मोटर अंदर की तरफ, आर्मेचर रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो मशीन होगा वो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होता है। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की खास बात क्या होती है कि हम इसके जनरेटेड ईएमएफ या जनरेटेड टॉर्क को डिजायर्ड वैल्यू तक रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब हाई रेंज का, अगर हम चाहें तो हाई रेंज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इससे फील्ड फ्लक्स को बढ़ाकर, क्योंकि आपको पता है टॉर्क इज द ऑल्सो फंक्शन ऑफ द फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑल्सो फंक्शन ऑफ द फ्लक्स। कैसे, E इज इक्वल टू के पाई आई एन, ये सॉरी आई नहीं, और T इज इक्वल टू के पाई आई ए। तो आप देख रहे हैं दोनों फ्लक्स का जो फंक्शन है, तो हम फ्लक्स को वेरी करके हम टॉर्क और इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं।
और सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है मतलब यहाँ एक्साइटेशन आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो निश्चित लेवल तक, ताकि फील्ड सेचुरेट में ना जाए। पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, इसका ज़्यादातर यूज़ लेबॉर्ट्री वगैरह में होता है, ऐसे हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जो सप्लाई अगर वोल्टेज सोर्स है तो आप कहेंगे वोल्टेज सेपरेटली एक्साइटेड, और अगर करंट सोर्स है तो करंट सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, ठीक है ना। तो दो अलग अलग सप्लाई से हम इसको एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग बात करते हैं, आई होप आपको सेपरेटली एक्साइटेड समझ में आया होगा। दूसरा सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में यहाँ पे जो फील्ड को जो करंट दिया जाएगा, यहाँ पे जो फील्ड को एक्साइट किया जाएगा, फील्ड को एक्साइट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, फील्ड को एक्साइट करने के लिए यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पे आप हमने शंट का एग्जांपल लिया है, यहाँ फील्ड आर्मेचर करंट द्वारा ही एक्साइटेड होगा, मतलब सेल्फ मशीन से ही करंट लेकर के एक्साइट होगा। दिस इज योर फील्ड करंट, दिस इज योर आर्मेचर करंट इन केस ऑफ जनरेटर लाइन करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सेल्फ एक्साइटेड का मतलब है कि सच टाइप ऑफ मशीन इन विच फील्ड इज एक्साइटेड बाय द सेल्फ करंट, मतलब स्वयं की करंट द्वारा जिस मशीन में फील्ड एक्साइटेड हो रहा है दैट इज द सेल्फ एक्साइटेड मशीन। मतलब यहाँ पे आर्मेचर करंट द्वारा ही फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड होगा डीसी मशीन का, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलने वाले हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। अब ये जो मशीन आपको दिख रहा है ये शंट है, किस टाइप का है, मैंने आपको बताया था सेल्फ एक्साइटेड कई टाइप के होते हैं, तो हम अब इसमें चल रहे हैं। ये हमारा शंट डीसी मशीन है, कैसा, शंट डीसी मशीन। इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड मशीन या कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। शंट मशीन जो होता है यहाँ पे फ्लक्स, इसको हम शंट क्यों कहते हैं, पहली बात ये जान लीजिए। मशीन का जो क्लासिफिकेशन सेल्फ और सेपरेटली के बाद अंदर हुआ है वो कनेक्शन ऑफ वाइंडिंग पे हुआ है। जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है अगर आर्मेचर के साथ समांतर में है मीन्स शंट डीसी मशीन, सीरीज में है तो सीरीज डीसी मशीन, सीरीज और शंट दोनों में है मीन्स कंपाउंड डीसी मशीन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास शंट में लगा हुआ है तो ये शंट डीसी मशीन। ध्यान दीजिएगा कि शंट डीसी मशीन में जो नंबर ऑफ टर्न होता है फील्ड वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न ये बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग का बहुत ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है ना। और ये इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स या कांस्टेंट स्पीड मशीन। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो शंट फील्ड बनाया जाता है वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स का बनाया जाता है और पतले वायर का बनाया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ थिन वायर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ थिन वायर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है, इसके बाद सेल्फ में शंट देखने के बाद आपके पास आता है सीरीज डीसी मशीन देखते हैं, सीरीज डीसी मशीन देखते हैं। सीरीज डीसी मशीन में क्या है, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग लगेगी, यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग लगेगी वो कहाँ लगने वाली है, यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग लगेगी वो सीरीज में लगेगी। यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग लगेगी, ध्यान दीजिएगा फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे लेस नंबर ऑफ टर्न्स का होता है, कम टर्न्स का होता है और मोटे वायर का होता है। रीजन ताकि इसका रेजिस्टेंस कम हो, और रेजिस्टेंस कम होगा तो चूंकि रेजिस्टेंस कम क्यों रखा जाता है सीरीज फील्ड में, क्योंकि इसमें से होकर के हमारा लोड करंट आता जाता है, जो लाइन करंट है वो इसी में से होके जाता है, तो इसलिए इसका कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा होगा तो चाहे ये मोटर का केस हो या जनरेटर का केस, करंट लाइन से ज़्यादा आर्मेचर को पास नहीं हो पाएगा या आर्मेचर से लोड को करंट पास नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई ये मोटे तार के कम फेरों की संख्या से बनाया जाता है। दूसरी चीज़ सेल्फ एक्साइटेड में जो हमने शंट देखा, ये पतले तारों के ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न से इसीलिए बनाया जाता है
ताकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और इसमें ज़्यादा करंट ना जाए। मैक्सिमम करंट आर्मेचर से ही आया जाए, इसमें सिर्फ उतना करंट जाए जितना हमारा फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए सफिशियंट हो, ठीक है ना। जो यूजफुल फ्लक्स है उतना प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो, सफिशियंट हो, बस इतना फ्लक्स यहाँ जाने के लिए ये केस बनाया जाता है। तो आई होप आपको सीरीज और शंट दोनों समझ में आया होगा। सीरीज में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन वायर। शंट में होगा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थिन वायर। सीरीज में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ टर्न्स थिक वायर। कारण क्या है मैंने आपको बता दिया, फॉर द लो रेजिस्टेंस एंड फॉर द हाई रेजिस्टेंस। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है कंपाउंड। क्या, इसके बाद आएगा कंपाउंड डीसी मशीन। तो एक शॉर्ट शंट होता है, एक लॉन्ग शंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड से नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ सीरीज और शंट दोनों तरीके की फील्ड वाइंडिंग लगी होगी। सीरीज और शंट दोनों तरीके की फील्ड वाइंडिंग लगी होगी। सीरीज और शंट दोनों तरीके की फील्ड वाइंडिंग लगी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं RSC, यहाँ आप देख पा रहे हैं RSH, RA, EA, यहाँ जो जाएगी लाइन करंट, आर्मेचर करंट। अब मैं करंट को नहीं दिखा रहा हूँ, रीज़न क्योंकि फिर क्लासिफाइड करना पड़ेगा मोटर है या जनरेटर, बस आप इसको समझो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट। क्या, शॉर्ट शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल होती है, लेकिन लॉन्ग शंट जो होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर व सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल होता है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट डीसी मशीन। तो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट समझ में आ गया। यहाँ पे RSH, RSC। अब इसमें और भी केसेस होते हैं, डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग होती है, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, ठीक है ना, लेवल कंपाउंड, इन सब की भी बात होती है, हम उसको आगे करेंगे। फिलहाल अभी इसमें बस इतना ही हमें समझना है कि जो सीरीज और शंट था उन दोनों को अगर हम एक साथ मिला के एक मशीन बनाए, दैट इज कंपाउंड। यहाँ पे जो सीरीज फील्ड होगा वही सीरीज की तरह ही होगा, लेस नंबर ऑफ टर्न्स थिक वायर। शंट फील्ड जो होगा मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन वायर, ठीक है। शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट का मतलब समझ में आ गया। इफ द शंट फील्ड वाइंडिंग इज ओनली पैरेलल विद द आर्मेचर, दैट इज शॉर्ट शंट मशीन। इफ द शंट फील्ड वाइंडिंग इज पैरेलल विद द सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर, देन दिस इज द लॉन्ग शंट मशीन, ठीक है। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट आपने अच्छे से समझ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द cumulative and differential compound machine. तो cumulative and differential compound means if the series field flux add with the shunt field flux is known as a cumulative machine. Means cumulative का मतलब क्या है, cumulative चूंकि आपके पास सीरीज फील्ड है और शंट फील्ड है, सीरीज फील्ड है और शंट फील्ड है, तो इसमें कम्युलेटिव का क्या होगा और डिफरेंशियल का क्या होगा। कम्युलेटिव में जो टोटल फ्लक्स आने वाला है, दोनों में भाई सीरीज और शंट फील्ड अगर दो फील्ड लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है सीरीज में भी EMF फ्लक्स उत्पन्न होगा और शंट में भी। तो दोनों अगर ऐड होता है, मतलब दोनों इस प्रकार से जुड़े हैं, अगर दोनों ऐड होता है तो उसको बोलते हैं कम्युलेटिव मशीन। और अगर डिफरेंशियल मशीन है तो सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब φt इज इक्वल टू φsh माइनस φse। नो डाउट शंट फील्ड फ्लक्स ज़्यादा होता है सीरीज फील्ड फ्लक्स से, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर φsh माइनस φse, ठीक है ना। अभी क्लियर है इतनी बात। तो कम्युलेटिव मशीन और डिफरेंशियल मशीन में ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल मशीन को हम लोग थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं और उसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि कम्युलेटिव मशीन और डिफरेंशियल मशीन को और कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कम्युलेटिव मशीन क्या है, डिफरेंशियल मशीन क्या है। तो उसके लिए चलिए देखते हैं।
हम पोल बनाते हैं फिलहाल पोल कोर को और देखते हैं उस पर डिफरेंशियल के केस में बाइंडिंग कैसी होती है और कम्युलेटिव के केस में बाइंडिंग कैसी की जाती है, ताकि इसमें जो है फ्लक्स एक बार ऐड होता है एक बार सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसका क्या नेचर होता है कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन के हम लोग लगभग इन पॉइंट पे चल रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह की भी हम बात नहीं करेंगे, सारी चीज़ें जब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे लास्ट में। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम जब मशीन के 2-3 टॉपिक बचेंगे जैसे आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, इम्प्रूवमेंट वगैरह, और जो है आर्मेचर रिएक्शन का मिनिमाइजेशन, ये सारी बातें जब हम देख लेंगे तब उसके बाद फिर हम आएंगे अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर। बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं हम लोग। आप लोग बस वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, देखते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जहाँ डाउट हो क्वेश्चन पूछिए, और हम आपका क्वेश्चन क्लियर करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं फिलहाल। तो अभी हमारे पास क्या है, हम एक पोल बनाते हैं, पोल कोर कुछ ऐसा ही होता है। ध्यान दीजिएगा, शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है आपको पता है पतले वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न से होता है, ज़्यादा टर्न होता है, और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो कम नंबर ऑफ टर्न्स के मोटे वायर से होता है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है फाई एस एच, यहाँ है फाई एस सी, यहाँ है फाई एस एच, यहाँ है फाई एस सी। ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ से कोई करंट इंटर कर रही है तो ऐसे इसमें इंटर करेगी, फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी, मतलब फाई एस एच ये फ्लक्स होगा। इसमें आप देखो इसमें जब करंट जाएगी तो इसका भी डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, फाई एस ई। अब फाई एस एच और फाई एस ई दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स दोनों ऐड हो जाएगा। मीन्स इस तरीके की वाइंडिंग अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युलेटिव मशीन होगा। आप देखो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इसमें करंट के डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर्स को रखेंगे, थंब्स इधर इंडिकेट करेगा उधर फ्लक्स होगा, तो दोनों के केस में ऐसा ही है, हमने करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखा तो ये हमें देखने को मिला कि दोनों फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ मशीन इज नोन एज ए कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे आउटर सर्किट में देखिएगा करंट दोनों में सेम ही है, बाहर सर्किट में करंट सेम होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर सर्किट में करंट की डायरेक्शन बदल जाए, ये बाइंडिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ सेंट फ्लक्स तो वैसा का वैसा ही होगा, लेकिन आप गौर से देखिए सीरीज फ्लक्स की डायरेक्शन, दिस इज फाई एस ई एंड दिस इज फाई एस एच, फाई एस ई एंड फाई एस एच। कैसे भाई, आप देखो यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ जो है इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फ्लक्स अपवर्ड इसमें लगाओ, इसमें करंट बाहर सर्किट में वैसे का वैसा ही है, लेकिन वाइंडिंग बदल दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाइंडिंग देख रहे हैं ऊपर से गया वायर फिर नीचे से निकाला गया है, यहाँ वायर नीचे से जा रहा है फिर ऊपर से ऐसे निकल रहा है। फिलहाल इसकी वाइंडिंग का फैशन अलग है, तो यहाँ पे करंट आपका जो है इस तरीके से, मतलब फ्लक्स डाउनवर्ड है, और फ्लक्स अगर डाउनवर्ड है फाई एस ई, मतलब दोनों फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो टोटल फ्लक्स होने वाला है वो फाई एस एच माइनस फाई एस ई होगा। दिस इज योर डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन। तो कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, किसी भी तरीके का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपके मन में। उसके बाद जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो सारी चीज़ें हम लोग आगे जब कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे सारी बातें, किस तरीके से फ़िलहाल जो है सारे के सारे जो है क्वेश्चंस इस पे आएंगे, कैसे ये और काम करेगा। तो कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड दोनों हमने देख लिया, और फिलहाल
इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है फ़िलहाल देखेंगे पावर फ्लो इक्वेशन या पावर बैलेंस इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। उसके बाद उसमें लॉसेस वगैरह के भी बारे में चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें देख करके फिर हम लोग आगे पहुँचेंगे आर्मेचर रिएक्शन पे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपको कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।